जय श्री राम, जय माता की। घर में संकट नाशक हवन कैसे करें? माता का, माँ की भक्ति करते हो, माँ दुर्गा की भक्ति करते हो, तो घर में संकट जो है आपको उनको दूर करना है और संकट नाशन हवन करना है। किस प्रकार से करना है? और क्योंकि देखिए, हवन से क्या होता है, आपके घर की पवित्रता होती है, आपके घर में, आपके घर में शक्ति का प्रादुर्भाव उत्पन्न होता है। और जिन शक्तियों की आप कंटिन्यू आराधना करते हो, वो शक्तियां जो है आपकी बलशाली होती हैं, कृपा रूपेणम होती हैं। जब वो शक्ति आपको एक कृपा के रूप में प्राप्त हो जाती है और उसके बाद आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद भी प्राप्त करती हैं। और अब सबसे बड़ी बात ये है, आप जो भी घर में जाप करते हो, नित्य माला का जाप करते हो, नित्य आप पाठ पूजा करते हो, उस पाठ के अंदर कई गुना बूस्ट लगता है हवन से। हवन एक ऐसा कार्य है जिससे देवी देवता तो प्रसन्न होते होते हैं, घर में रहने वाली नकारात्मकता भी पवित्र होती है, आपके अंतर के विचार भी पवित्र होते हैं, आपके घर के अंदर जो है वातावरण जो है वो जो है सकारात्मकता का वो मानो वो जो है सकारात्मकता का भाव उत्पन्न हो जाता है आपके घर के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये भी है, क्योंकि आप जब हवन करते हो, हवन में जो आहुति डालते हो वो देवता तक पहुंचती है। देवता तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जो संसाधन है वो हवन है। अब हवन को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, माँ दुर्गा का हवन कैसे करना चाहिए? माँ दुर्गा के हवन के लिए जो है आपको गुल्लड़ की लकड़ी, 5 लकड़ी गुल्लड़ की लकड़ी आप ले लेना, पंसारी से आपको मिल जाएगी गुल्लड़ की लकड़ी आप ले लेना। और उसके दौरान जो है, अगर आपको लगता है कि घर में आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए हवन कर रहे हो और अपनी शक्ति को बल देने के लिए हवन कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, जब आप हवन करोगे तो 3 पत्ते जिनके ऊपर जो है गांठ बांधकर, आपने पीपल के 3 पत्ते ले लेना, गांठ बांधकर जो है तीनों तरफ ऐसे हवन कुंड के बांध देना। उसके दौरान आपने अपने हवन करना है, उसके लिए भीमसेन कपूर, पंचमेवा पंचमेवा, नवग्रह लकड़ी और गाय का देसी घी, बस यही चीजें जो है हवन में प्रयोग में आएंगी आपकी। और कोई चीज आपको प्रयोग में नहीं लेनी है। एक भोजपत्र ले लेना है मार्केट से। आप जब हवन करोगे तो धरती की उसमें मान लो, जब अंदर आपने भोजपत्र रखना है, उसके ऊपर भीमसेन कपूर रखना है, नवग्रह लकड़ी जो है अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 दफे वार कर। नवग्रह लकड़ी में गूगल की लकड़ी भी होती है, गुल्लड़ की लकड़ी भी होती है, साथ में शमी की लकड़ी भी होती है। ये सभी लकड़ियां होती है नवग्रहों की। जो भी शरीर के ऊपर नवग्रहों के दौरान जो भी दोष होगा, या कोई भी आपके घर के अंदर नकारात्मकता का कोई भी चीज होगी, वो सब का सब जब हम हवन में जाने जा रहा है। तो हवन जब करते हो, पंचमेवा में मखाने लेने जरूरी है। माँ से प्रार्थना करनी है कि हे मातेश्वरी, मुझे आपका हवन करना नहीं आता है, मुझे नहीं पता कि आपको कैसे मनाऊं। मैं सच्चे मन से, मेरे भाव जो हैं आपको मनाने के हैं, आपको प्रसन्न करने के हैं। हे जगत जननी, जब जब किसी भक्त पर कोई भार टूटता है या कोई परेशान होता है, तो आप रक्षा करने के लिए तुरंत आती हो। हे माँ, मैं ये संकट मेरे ऊपर आ चुका है, कोई भी आपका संकट हो, XYZ, जो भी जिस भी संकट की ग्रस्त हो आप, घर में तंत्र का लगता हो, घर में ऐसा लगता हो ओपरी है कोई, घर में ऐसा लगता हो किसी ने जादू टोना कर दिया है, ऐसा महसूस होता हो आपको कि आपके परिवार के ऊपर जो है नकारात्मकता बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी है, तो कुछ भी अगर आपको लगता है, कुछ भी आपको महसूस होता है, सिर्फ अपने जगत जननी के आगे वो जो है बातें सारी खोल के रखनी है हवन करने से पहले। अब जब हवन का आप कर रहे हो, तब आप माता रानी से प्रार्थना करना। हवन में जो मंत्र का आप जाप करते हो, पहले तो आपने गणपति जी महाराज का ध्यान करना है। हवन 2 शक्तियों के बगैर कभी नहीं करना चाहिए। क्या? गणपति जी महाराज और हनुमान जी महाराज। क्योंकि सबसे बड़ी बात, माँ का तो आदेश है, कार्य तो इन्होंने ही करना है। उसके दौरान आपने गणपति जी महाराज का ध्यान किया, उसके दौरान अपने कुल देवी का भी ध्यान किया, अपने कुल देवता का भी ध्यान किया, और उस दौरान जो है आपने बजरंग बली का भी ध्यान किया। हवन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। हवन आप रोज इस हवन को कंटिन्यू भी कर सकते हो। अगर आप कोई माला का जाप करते हो, रोज का कम से कम आप लगा लीजिए 11 माला रोज कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, और उसका जो दशांश 7 की 7 निकाल रहे हो, या हर 10 दिन बाद दशांश निकाल रहे हो, इस प्रकार से भी कर सकते हो। तब भी नकारात्मकता आपके घर में, क्योंकि कंटिन्यू जिसके घर के अंदर अग्नि का ये इस प्रकार का आप हवन प्रक्रिया करते हो, उसकी जो सुगंध उत्पन्न होती है,
जो वातावरण में सुगंध उत्पन्न होती है। और देवता, खासकर देवता जब आपकी आहुति को ग्रहण करते हैं तो आपकी शक्ति बढ़ती है, आपकी ताकत बढ़ती है, आपके घर में से नकारात्मकता चूमंतर होने लग जाती है। आपको खुद इसका जो है एहसास होने लग जाएगा। हवन जो आप कंटिन्यू अपने जीवन में लाओगे, अगर अपने जीवन में कंटिन्यू आप हवन करने लग जाओगे तो आपको खुद एहसास होगा कि मैं जो हवन कर रहा हूं उस हवन से मेरे घर के अंदर जो है शुद्धि का वातावरण जो है महसूस हो रहा है। आपको भी महसूस होगा, आपके परिवार को भी महसूस होगा और आपके बच्चों को भी महसूस होगा जब आप इसको कंटिन्यू अपने जीवन में बना लोगे। और सबसे बात यह है कि जब हम अपनी कुल देवी का भी ध्यान कर कर कार्य करते हैं तो कुल देवी के ऊपर भी, जो कुल देवी के ऊपर भी आपके वचन लगे हुए हैं, वो वचनों से भी शक्ति मुक्त होती है और आपके घर में दोनों हाथों से कृपा प्रदान होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ओझा सियाने ने या तांत्रिक ने किसी ने भी आपकी कुल देवी को वचन बंद किया हो, आपके पितरों को बंधनग्रस्त किया गया हो, तो आप इस प्रकार का हवन अगर अपने जीवन में लाते हो, लेकिन मंत्र के ऊपर यह बात निर्भर करती है कि आपने मंत्र कौन सा उठाया हुआ है, कौन से ऐसे मंत्र का आप जाप कर रहे हो जिससे ये कार्य होता है। देखिए, अगर आपके पास कोई मंत्र है पहले से तो उस मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो अगर मंत्र नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि अगर माँ दुर्गा को प्रसन्न कर रहे हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र के जाप से भी आप हवन कर सकते हो। ये मंत्र जो है बहुत पावरफुल है, बहुत ऊर्जावान है। इस मंत्र का एहसास आपको स्वयं में महसूस होने लग जाएगा। रेगुलर कार्य करने से खुद आपको महसूस होगा कि इस मंत्र के अंदर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं ना, रेगुलर करते हैं, रोजाना करते हैं, तो मंत्र में ऊर्जा तो होती है, मंत्र के अंदर शक्ति तो होती है। अब जब आप हवन के साथ करते हो तब समझ लो एक तकड़े वाला बूस्ट लग जाता है। एक ऐसा बूस्ट लगता है कि फिर आपको खुद पता लगता है कि आप हवन करके कार्य कर रहे हो, आहुति दे रहे हो देवताओं को। आप देवताओं को आहुति दे रहे हो। अपने घर से पंचमेवा एक डब्बा ले लेना, उसमें पंचमेवा तैयार कर लीजिए। रोज माता रानी की पूजा करते हो, डेली माता रानी की पूजा कर रहे हो, रोज अपने हवन का डब्बा ले लिया, आपने हवन रखा, अब हवन कुंड आपके सामने है, आप डेली आपके पास लकड़ियां भी हैं, सब कुछ है, आप रोज प्रज्वलित करते हो और रोज आप ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। जब आप कंटिन्यू जाप कर रहे हो, कंटिन्यू हवन के साथ आहुति दे रहे हो, देवता की शक्ति तो बलवान होएगी, कृपा भी प्राप्त होएगी, आपके घर के ऊपर नकारात्मकता भी दूर होएगी। आप रेगुलर कार्य कर रहे हो ना, बीच में गैप नहीं कर रहे ना। इसको आप जो है 41 दिन तक भी कर सकते हो, इसको आप जो है 21 दिन तक भी कर सकते हो, 108 दिन तक भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और जो माताएं बहनों को लगता है कि महामारी के दौरान अगर हम कर सकते हैं तो महामारी के दौरान आपने नहीं करना है, 3 दिन तक, 3 दिन के बाद आप कर सकते हो। आप समय ही ऐसा लीजिए ना। अगर जेंट्स जो है वो 41 दिन तक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जितना कार्य आप करोगे उतनी कृपा आपको मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।